वर्धमान हॉस्पिटल के प्रबंधक डॉक्टर ऋषि जैन के खिलाफ न्यायालय का फैसला, 50 लाख से अधिक क्षतिपूर्ति अदा करने के आदेश। कटनी जिले में पहली बार किसी डॉक्टर को देनी पड़ेगी क्षतिपूर्ति। कटनी जिले के डॉक्टर को 50 लाख से अधिक की क्षतिपूर्ति पीड़ित पक्ष को देने के आदेश न्यायालय द्वारा जारी किए गए हो। न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग ने वर्धमान हॉस्पिटल में एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो जाने के मामले में सुनवाई करते हुए अस्पताल संचालक डॉक्टर ऋषि जैन के खिलाफ यह आदेश पारित किया है। आदेश पारित होने के 30 दिन के अंदर लगभग 52 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति पीड़ित पक्ष को देने के आदेश दिए हैं। पीड़ित पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता भूपेश जायसवाल ने बताया कि रोशन नगर निवासी रामजी परोहा ने लगभग 3 साल पूर्व डॉक्टर ऋषि जैन के वर्धमान हॉस्पिटल में अपने पुत्र मनोज परोहा को इलाज के लिए भर्ती कराया था। इलाज के दौरान 29 एवं 30 जुलाई 2022 की दरमियानी रात लगभग 1:30 बजे उनका पुत्र अस्पताल के ऊपरी हिस्से की रेलिंग के पास खुली जगह से नीचे गिर गया था, जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी। इस मामले में फोरम ने सुनवाई करते हुए अस्पताल प्रबंधन को मनोज की मौत का दोषी पाया। न्यायालय ने वर्धमान हॉस्पिटल में सुविधाओं में कमी, इलाज में गड़बड़ी और सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही सहित आयुष्मान कार्ड होने के बाद भी रुपए लेना साबित होने पर पीड़ित पक्ष को क्षतिपूर्ति राशि देने के आदेश डॉक्टर ऋषि जैन को दिए हैं। चैनल हेड कृष्णकांत बल्लू यादव, संवाददाता अवधेश सिंह चौहान के साथ सुरजीत सिंह, न्यूज़ MP 21। मेरा नाम रामजी परोहा है। डॉक्टर ऋषि जैन के यहाँ मैंने अपने बेटे मनोज परोहा को एडमिट किया है। एडमिट करने के बाद मतलब एडमिट करने के पहले आयुष्मान कार्ड की बात हो गई थी है कि आयुष्मान से इलाज हो जाएगा। बोले हाँ डॉक्टर हो जाएगा। मैंने जाके एडमिट किया। एडमिट करने के बाद बोलते हैं आयुष्मान से इलाज नहीं होगा, 85,000 रुपया ठेका होगा। 85,000 रुपया मैंने 30,000 रुपया जमा किया। लगातार इलाज चल रहा था। 29/7/2022 और 30/7/2022 की दरमियानी रात में एक घटना हो गई। क्या हुआ था कि आज से लगभग 3 साल पहले की बात है। एक व्यक्ति जिसका नाम था मनोज परोहा, मनोज परोहा जो है दुर्घटना होने के कारण अपने हड्डी का इलाज कराने के लिए डॉक्टर ऋषि जैन साहब के पास गए और उनके वर्धमान हॉस्पिटल में भर्ती हुए। और मरीज जो है लगभग 9 दिन तक अपना इलाज करा रहा था लगातार। और इलाज कराने के दौरान डॉक्टर साहब के द्वारा उसको दूसरी मंजिल में शिफ्ट किया गया था। और रात को 1-1:30 बजे की बात है, वो अचानक दूसरी मंजिल से नीचे गिर जाता है और उसकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। और आकस्मिक मृत्यु हो जाने के पश्चात उसके घर परिवार के लोग के सामने डॉक्टर साहब ने उसको शासकीय चिकित्सालय भेजा गया, पोस्टमार्टम किया गया। और फरियादी जिसका बच्चा खत्म हुआ था उसके द्वारा उनसे न्याय की गुहार की गई, CCTV कैमरे की रिकॉर्डिंग मांगी गई, जानकारी ली गई कैसे गिर गया, खुली हुई रेलिंग से कैसे गिर गया। अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के कारण अस्पताल की दूसरी मंजिल में जो रेलिंग थी खुली हुई थी और अस्पताल में जो है सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं था, कोई मेल या फीमेल नर्स नहीं थे कि मरीजों की सुरक्षा हो सके, जिस कारण से मरीज ऊपर से नीचे गिर गया। इसका कारण आज भी अज्ञात है। तो जो मृतक है उसके पिता के द्वारा जो है RTI सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी गई अस्पताल प्रबंधन से। उनको जानकारी नहीं दी गई कि रेलिंग से कैसे गिर गया, मरीज क्या था। फिर उसके द्वारा क्या किया गया, कंज्यूमर कोर्ट में उपभोक्ता न्यायालय में क्षतिपूर्ति, सेवा में कमी, उपेक्षा व लापरवाही के कारण मुकदमा दायर किया गया। और मुकदमा चलने के दौरान माननीय न्यायालय न्यायाधीश श्री श्यामाचरण उपाध्याय साहब, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण कमीशन कटनी के द्वारा आदेश पारित किया गया है। मृतक के पक्ष में मृतक के पिता को लगभग 42 लाख रुपए से अधिक की राशि का अवार्ड हुआ है, जो कि आवेदन दिनांक से अभी तक 9% साधारण ब्याज की दर से लगभग 52 लाख रुपए क्षतिपूर्ति प्रदान की गई है। कटनी जिले के इतिहास में सर्वाधिक राशि प्रदान की गई माननीय न्यायाधीश के द्वारा और मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। जो डॉक्टर और डॉक्टर के अस्पताल प्रबंधन के द्वारा जो लापरवाही की गई है, उसका उपेक्षापूर्ण रवैया के कारण उनके विरुद्ध माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी के समक्ष एक क्रिमिनल केस धारा 304A का भी विचाराधीन है,
जिसकी कार्रवाई चल रही है, और उसमें भी ये फरियादी पक्ष के सब बयान के पश्चात जो भी आरोपी और दोषी व्यक्ति हैं उनको भी जो है उसमें भी सजा मिलेगी। माननीय न्यायालय के द्वारा कहा गया है कि आदेश दिनांक से 1 माह के अंदर जो है ये संपूर्ण क्षतिपूर्ति राशि 9% साधारण ब्याज के सहित परिवादी को अदा किया जाए। उसके पश्चात अगर वो जमा नहीं करते हैं तो उनके विरुद्ध जो है एग्जीक्यूशन की कार्रवाई की जाएगी। किसी भी शिकायत, समस्या, भ्रष्टाचार, आपराधिक गतिविधियों और समसामयिक घटनाओं की जानकारी हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज सकते हैं। हम उसे प्राथमिकता से हमारे चैनल में प्रसारित करेंगे एवं आपको पुरस्कृत करेंगे। आपकी पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी।